हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम अदिति एंड वेलकम टू इंग्लिश विंग्लिश। आज कोई अपडेट जॉब अपडेट मैं आपके पास नहीं लेकर आई हूँ, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हायर एजुकेशन, सिंस वी ऑल आर द स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ द सेम फील्ड। तो उसमें एक अपडेट और एक चेंज देखने को मिलता है, और आपने ज़रूर नाम भी सुना होगा, विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल। एंड ये एक बिल है जो काफ़ी बॉडीज़ को मर्ज करने के बाद आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस बिल के में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक सबसे बड़ा जो मेरा मेन क्वेश्चन आया था एक आर्टिकल को पढ़ने के बाद कि व्हाट वुड बी द सिनेरियो ऑफ द ऑटोनॉमी, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ को या वाया स्टूडेंट्स जो भी फ्रीडम मिलता था सैलेबाई को लेकर, हायरिंग्स को लेकर, या जो भी, क्या वो अभी भी हमें मिलने वाला है कि नहीं। या फिर सब गवर्नमेंट के अंडर हो जाएगा, जबकि गवर्नमेंट सेज रादर द ऑपोजिट। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग उस पर थोड़ा सा बात करें, बिकॉज I'm very sure we are all mature people and we can discuss on what is the current scenario। और जब हमारी ही फील्ड से कोई अपडेट निकल कर आता है तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि उसको रेगुलेट कौन कर रहा है और उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी का सिनेरियो अगर देखेंगे, जैसे HPSC हुआ अभी, एंड उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो अब बाहर निकल कर आ रही हैं कि कैसे 600 वैकेंसी का दावा करते हुए सिर्फ 150 सिलेक्शंस हुए, और उस 150 में से भी आप लोग आधे से ज़्यादा लोगों के फेसेस को जानते ही नहीं हैं। सो वॉज इट अ मेड अप अप्रोच, या एक सर्टेन काइंड ऑफ द यूनिवर्सिटी से ही बहुत सारे बच्चे लिए गए। तो काफ़ी कुछ आसपास में चल रहा है। कोई भी स्टेट को हम ले तो अब ये जो बॉडीज़ को मर्ज करने की बात करी गई है और एक नया बिल लाने की बात करी गई है, तो वो एक्चुअली में है क्या, और जिन भी स्टूडेंट्स को इनके बारे में कुछ नहीं पता, सो टुडे वुड बी द डे जहाँ पर आपको पता लगेगा। इसी के साथ साथ ये चैनल ऐसा है जहां पर आपको जॉब अपडेट्स, एजुकेशन अपडेट्स, ये सब मिलते हैं, और एक्चुअली में क्या हो रहा है हमारी एजुकेशन के साथ और क्या क्या नए नए बिल्स मार्केट में आ रहे हैं वो सब भी आपको पता लगता है। और अगर आप 2026 UGC नेट सेट या अब जो बिहार का फेमस अपडेट हमारे पास आया है, इन सब की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप प्रीमियम में एंटर कर सकते हैं। एंड ऐसे ही मत ज्वाइन करो, सबसे पहले चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को देखिए। प्लेलिस्ट अगर आपको अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये सब भी अच्छा लगेगा। अब वो क्या नोटिस है, क्या आर्टिकल मैंने पढ़ा है, वो मैं थोड़ा सा आपको दे देती हूँ, यहाँ पर दिखा देती हूँ। शायद आपने भी पढ़ा होगा कि हाउ दे आर कमिंग अप विद अ बिल। पहले इसको HECI बिल बोला था, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, और इसका नाम अब चेंज कर रहे हैं, जहां पे ये UGC बॉडी, AICTE और आपका NCTE, इन सबको मर्ज करने की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो इधर ये बोल रहे हैं कि अब फाइनली यूनियन कैबिनेट ने इधर अप्रूव कर दिया है कि हम इस बिल को एस्टैब्लिश करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन सा ये बिल है? विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड, HECI बिल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अब यहाँ से भी आ सकते हैं। तो फॉर अ रीजन ये अपडेट हमारे लिए जरूरी इस तरीके से भी हो जाएगा। बट इन्होंने इसमें एक चीज बोली है कि ये जो भी हमारा बिल है HECI बिल, इसमें हम सारी फील्ड्स, सारे डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड करेंगे एक्सेप्ट द लीगल एजुकेशन एंड द मेडिकल एजुकेशन। इन दोनों को इन्होंने अलग रख दिया। बाकी ये सब बोल रहे हैं कि जो भी है रेगुलेट किया जाएगा वाया दिस वन बॉडी। अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट एक चीज बोल रही है कि जो भी ये चीजें हैं ये रन ऑन करी जाएंगी वाया मेजर मिनिस्ट्रीज एंड वाया द गवर्नमेंट रूल्ड बॉडीज। तो इनका एक मेन आइडिया ये है कि जो भी इतने टाइम से ओवरलैपिंग मैंडेट्स आ रहे थे, अब वो नहीं आएंगे, वो चीज़ें अब रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ इसे अब एक ही बॉडी संभालने वाली है। बट अगेन इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या फिर चीज़ें इतना ज़्यादा आइसोलेटेड अब हो जाएंगी कि क्या यहाँ पे जो हमारा जो हमारा एक ऐसा एकेडमिक था जो इंडिपेंडेंट था, क्या वो अब इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा? कि एटलीस्ट अभी भी ऐसी चीज़ें थी जो कि अपनी आवाज़ उठाने के बाद कहीं एक सेंस ऑफ फ्रीडम आपको देखने को मिलता था यूनिवर्सिटीज़ में। आज भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, तो क्या वो फ्रीडम यहाँ से ले लिया जाएगा और सब कुछ जो है वो रेगुलेट किया जाएगा वाया वन बॉडी? एंड जब ये सारी चीज़ें मर्ज हो जाती है तो कहीं ना कहीं उस बैलेंस में भी टाइम लगेगा आने में। मतलब इट इज़ नॉट कि एक ही बार अगर हम ये बिल ले आएंगे तो उस बिल से सब कुछ हो
हो जाएगा। पहले जब ये बॉडीज अलग अलग थी तो वो अपने तरीके से रेगुलेट कर रही थी, अपने तरीके से चीजें देख रही थी, बट अब ये जितना भी एकेडमिक रिप्रेजेंटेशन है वो सारा एक ही बिल के अंडर आ जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट प्रॉब्लमैटिक मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है इसके प्रॉन्स बहुत सारे होंगे, बट जब हम एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो मुझे उसका एक कॉन्स भी नजर आता है, अगर मैं बहुत ज्यादा रीसेंट सिनेरियो की बात करूं, बिकॉज हर इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा बाउंड हो जाएगा सेंट्रल पॉलिसी डायरेक्शन से। और अगर जब भी कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है या कोई भी ऐसे कॉजेज आएंगे, सिनेरियोज आएंगे जहां पे शायद आपके हित में चीजें नहीं होंगी, तो भी आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। यू वुड बी बाउंड टू फॉलो ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिकॉज गवर्नमेंट का डिसीजन वुड बी द फाइनल डिसीजन एंड आप अपनी आवाज वहां नहीं उठा पाएंगे जैसे आज आप उठा पाते हैं। तो ये 2 से 3 बातें हैं जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी खटकी। तो वो जो ऑटोनमस रेगुलेशन है वो फिक्शनल हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा अब हमें पता नहीं है। ये मेरे 2 से 3 मेजर एरियाज मुझे ये आर्टिकल पढ़ने के बाद लगे कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि इस बिल के थ्रू हम जो है ये मर्जर करना चाहते हैं और इस मर्जर से मेन बेनिफिट होगा कि यहाँ पे ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी, ऑटोनॉमी को प्रमोट किया जाएगा और जो बीच बीच में इंटरफेरेंस होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। बट मुझे तो ऑपोजिट एंड वाइस वर्सा लग रहा है, क्योंकि अब अगर ऐसा होता है वेयर गवर्नमेंट टेक्स द एंटायर कंट्रोल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, ऑफ दीज एजुकेशन एंड ऑफ दीज बॉडीज, तो ऑटोनॉमी तो चली ही जाएगी और वो जो सिंगल रूल होता है, सिंगल पॉइंटर होता है, सिर्फ वही चलेगा। और बहुत ज्यादा जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लग जाए तो फिर ये वाली जो ऑटोनोमस फैक्टर्स हैं, जो वो सेंस ऑफ लिबरेशन एंड फ्रीडम है, वो आपकी चली जाती है। तो मुझे 2-3 पॉइंटर्स ऐसे ही लगे, बट हो सकता है आपको वो प्लस पॉइंट्स भी लगे। अगर चीजें बहुत अच्छे से रन करी जाए तो हो सकता है यहाँ पे भी एकेडमिक फ्रीडम बना रहे। बट आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो एजुकेशन का कैसा चल रहा है, अकेडमिया का कैसा चल रहा है, और इस टाइम पर उन इश्यूज पे गौर करने की बजाय हम एक और मर्जर की बात कर रहे हैं, एक और सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सो दैट इज क्वाइट अलार्मिंग फॉर मी, क्योंकि अभी भी ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे थोड़ी बहुत एकेडमिक फ्रीडम आज भी है। तो अगर ये ऐसा हो जाता है जहां पर आपको हर दम हर चीज के लिए परमिशन लेना होगा एक सेंट्रल बॉडी से, तो चीजें काफी अलार्मिंग यहाँ पे हो जाएगी। बट व्हाट इज योर सिनेरियो, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज वी आर ऑल मेच्योर पीपल एंड वी डू हैव आवर ओन पर्सपेक्टिव्स एंड आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज। एंड मैंने अपने बहुत ब्लंटली शेयर कर दिए। आई डोंट नो, इस पे हो सकता है आप लोग मुझे एंटी भी डिक्लेयर कर दें या कुछ भी बोल दें, बट आई डोंट थिंक इट वुड मैटर टू मी, क्योंकि हर किसी का पीओवी जरूरी है और मेरा कोई भी एक डायरेक्शन किसी भी एक सर्टेन सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को अटैक करना नहीं है, बट इट इज जस्ट अबाउट द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड द ओनली एकेडमिया जो मुझे रिसेंट सिनेरियो में दिख रहा है, बिकॉज आई एम वेरी मच सराउंडेड विद ऑल द एकेडमिया इंस्टीट्यूशंस। चाहे पीएचडी में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, एग्जाम सिनेरियोज में क्या चल रहा है, रिसेंटली जेकेपीएससी में क्या हुआ, यहाँ पर आरपीएससी में क्या हो रहा था, कैसे लास्ट में रूमर्स बन रहे थे, कैसे एचपीएससी में क्या क्या हो रहा है। सो आई एम वेरी मच सराउंडेड विद ऑल दैट, और वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने के बाद ही मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू शायद जनरेट हुआ। बाकी आप चीज़ें मुझे यहाँ बता सकते हैं। ये एक आर्टिकल था जो इनका रिलीज हुआ है, जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये बिल जो है पार्लियामेंट में अगले दिन नेक्स्ट वीक में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और पार्लियामेंट से मुझे याद आता है कुछ टाइम पहले, आई थिंक इन Feb 2025, इधर से भी एक वार्निंग आया था कि इफ़ वी डू सो, एंड अगर हम एक ऐसा बॉडी करते हैं तो काफ़ी वो जो फ्रीडम है वो चला जाएगा। बट देन इट वाज नॉट टेकन क्वाइट स्ट्रांगली एंड हमारे पास ये बिल अभी हमें देखने को मिल रहा है। बट एनीवे अपना पर्सपेक्टिव मुझे ज़रूर शेयर करना। एंड इसी के साथ साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट, सेट, एपी, पीएचडी के बारे में अपडेट्स आपको जानने हैं तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही रॉ एंड authentic कंटेंट के लिए, where I don't think I'll ever be able to sugarcoat or I'll ever be able to honor and worship a certain kind of the body, क्योंकि जो मुझे लगता है मैं वही बोलूँगी एंड मैं बोलूँगी बिकॉज वो चैनल है और चैनल पर हम बोल सकते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स है। मे बी वी डोंट अलाइन विद ईच अदर्स ओपिनियंस, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके लिए आप अपना ओपिनियन भी मुझे दें। तो बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन को अपने ओपिनियंस से भर दीजिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू फील अबाउट इट, एंड हाउ इट वुड इम्पैक्ट आर academic scenario, our academic life and our academic institutions. So take care everyone, and चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।